जय जगन्नाथ फ्रेंड्स वेलकम टू साउजी स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज आम ओडिशा होमगार्ड रो प्रैक्टिस सेट 6 डिस्कशन करबा। आ पूर्व ऑलरेडी 5टी प्रैक्टिस सेट आम डिस्कशन कर सारी। जो मैंने भी देखी ना तो डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट रो लिंक अच्छी, आपण मैंने लिंक रे जाई प्लेलिस्ट को विजिट करी वीडियो गुड़िक देखि परिबे। तो फ्रेंड्स आ पूर्व जो आमर कटक रूराल जो एग्जाम होता तो आम जो लेवल और जो पैटर्न को फॉलो करी आम क्वेश्चन बनाऊँ आपंकर कटक से लेवल और से पैटर्न को फॉलो करी क्वेश्चन बनाइला। तो आगु भी आप जो मानकर आगु होमगार्ड रिटन एग्जाम होगा जाऊँगी तो आपण मैंने आम वीडियो को भलरे देखु और से पैटर्न को फॉलो करी आपण मैंने पढ़ापढ़ी करूँ। निश्चित भाव आपको एग्जाम रे बहुत ही हेल्पफुल रहा आम वीडियो। तो चलतु डेरी नक आज क्लास टी आम स्टार्ट करवा। तो आज प्रथम क्वेश्चन गोटे इंपोर्टां डे उपर रही। तो इंपोर्टां डे टी कौन रहा ना आमर इंटरनेशनल योगा डे बा आंतर्जातिक योग दिवस केबे पालन कराए। तो रिसेंटली एबे आपनकर गला योग दिवस केबे ना जून 21 तारिख को योग दिवस रूपे पालन कराए। एवं जून मासर आउ गोटे इंपोर्टां डे रही कौन ना जून 5 जून 5 हूँ कौन ना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। कौन ना जून 5 है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। से भाई आम आउ कि इंपोर्टां डे आज डिस्कसन कर नबा। कौन ना जनवरी 12 जनवरी 12 है कौन ना नेशनल यूथ डे, जोटा कि विवेकानंद जन्म दिवस को आम नेशनल यूथ डे रूपे पालन कर जनवरी 12। सेमती रहा कौन जनवरी 15 जनवरी 15 है कौन ना इंडियन आर्मी डे। कौन ना इंडियन आर्मी डे। से भाई आप कौन ना फेब्रुआरी 4 फेब्रुआरी 4 हूँ कौन ना वर्ल्ड कैंसर डे। मन रखु फेब्रुआरी 4 है वर्ल्ड कैंसर डे। फेब्रुआरी मास आउ गोटे इंपोर्टां डे रही कौन ना फेब्रुआरी 28। तो मुझे जी भी इंपोर्टां डे कहूँ आप बास से इंपोर्टां डे मन रखु। जदि आपंकर इंपोर्टां डे ऊपर क्वेश्चन आसला आर भितर आपको निश्चित भाव क्वेश्चन देखा मिले। तो फेब्रुआरी 28 है कौन ना नेशनल साइंस डे। मन रखु फेब्रुआरी 28 है नेशनल साइंस डे। सेमती देला कौन ना मार्च 8 तो आपण मैंने जानी थी कारण आपण मैंने सुभद्रा टंका पाउछन जो झील मैंने कि माने सुभद्रा टंका पाउछन निश्चित भाव जानते मार्च 8 हूँ कौन ना इंटरनेशनल वोमेन्स डे। इंटरनेशनल वोमेन्स डे। देन आपंकर आउ गोटे मार्च मास रोज कौन ना मार्च 22 मार्च 22 हूँ कौन ना वर्ल्ड वाटर डे। मार्च 22 है वर्ल्ड वाटर डे। देन आपंकर रोज कौन ना एप्रिल 22 हूँ कौन ना आर्थ डे। देन आपंकर रहा कौन ना मे 1 हूँ इंटरनेशनल लेबर डे। मार्च 22 है वर्ल्ड वाटर डे, एप्रिल 22 है आर्थ डे और मे 1 है इंटरनेशनल लेबर डे। तो आपण मैंने मत कमेंट रे कहतु कि एड्स डे आमर सब वर्ष केउ तारिख में पालन करा जाए सीटा आपण माने कमेंट रे कहतु। एवं चैनल यदि नुआ अछन दया करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु और वीडियो यदि भलो लागु तले लाइक गोटे निश्चित भाव करंतु। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन दला कोन ना भारतर जातीय संगीत कोटा। भारतर जातीय संगीत हला जनगण मन अधि। तो ऑप्शन ख आपनकर सठिक उत्तर। तापर देला कोन ना भारतर जातीय पताका किए डिजाइन करथिले। तो भारतर जातीय पताका हमर किए डिजाइन करथिले ना पिंगला भेंकैया डिजाइन करथिले। ऑप्शन सी आपनकर बा ऑप्शन ग आपनकर सठिक उत्तर। देन आपनकर देला कोन ना भारतर जातीय मुद्रा हेउची। तो भारतर जो जातीय मुद्रा हेउची कोन ना भारतीय टंका। ऑप्शन बी आपनकर सठिक उत्तर। डॉलर होची कार ना अमेरिकार। देन देला कोन ना नोबेल पुरस्कार जीतिथिबा प्रथम भारतीय किए। तो भारतर प्रथम किए नोबेल पुरस्कार जीतिथिले किए जीतिथिले ना रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी आपनकर सठिक उत्तर। तो से केउ पुस्तक पई जीतिथिले ना गीतांजलि पुस्तक पई। ताकर फेमस बुक होची कोन ना गीतांजलि पई जीतिथिले नोबेल प्राइज लिटरेचर रे। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन ला कोन भारतर प्रथम महिला राज्यपाल किए। तो भारतर प्रथम महिला राज्यपाल होचन किए ना सरोजिनी नायडू। से केउ राज्यर राज्यपाल थिले ना हमर उत्तर प्रदेश रो राज्यपाल थिले। सेमिति आपनकर रहला कोन ना फास्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर इंडिया रो प्रथम महिला
ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସୁଚେତା କୃପାଳିନୀ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ। ତ ସୁଚେତା କୃପାଳିନୀ ହେଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବା ରାଜ୍ୟପାଳ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ କିଏ ନା ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପଚାରିଲା ତାହେଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଚାରିଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଲା କଣ ନା ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ପୁରସ୍କାର। ତ ହାଇଏଷ୍ଟ ନାଗରିକ ପୁରସ୍କାର ହଉଛି କୋଉଟା ନା ଆମର ଭାରତ ରତ୍ନ। ଅପସନ ଡି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଲା କଣ ନା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠି? ମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତ୍ତିକ ମାନେ ଏରିଆ ୱାଇଜ ଏରିଆ ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଭାରତର କୋଉଟା ନା ଆମର ଗୋଆ। କୋଉଟା? ଅପସନ ବି ଗୋଆ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏବଂ ଗୋଆର ରାଜଧାନୀ ହଉଛି କଣ ନା ପାଣାଜୀ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଆର ରାଜଧାନୀ ହେଲା ପାନାଜୀ। ଏବଂ ଏରିଆ ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି କୋଉଟା? ଏରିଆ ଅନୁସାରେ ସବୁଠୁ ବଡ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ରାଜସ୍ଥାନ। ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି କୋଉଟା ନା ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ଆମର କିଏ ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଏବଂ ପପୁଲେସନ ବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି କୋଉଟା ନା ସିକିମ। ସିକିମର ରାଜଧାନୀ ହଉଛି କଣ ନା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ। ତାପରେ ଦେଲା କଣ ଓଡିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତର କ୍ରୀଡା ରାଜଧାନୀ କୁହାଯାଏ? ତ ଓଡିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଭାରତର ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ୟାପିଟାଲ କୁହାଯାଏ? ଭାରତର ଓଡିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ୟାପିଟାଲ। ତାପରେ ଦେଲା କଣ ନା ବିନ୍ଦୁସାଗର ହ୍ରଦ କୂଳରେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି? ତ ଆମର ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁସାଗର ହ୍ରଦ ଏଟା ହ୍ରଦ ନୁହେଁ ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୁଷ୍କରଣୀ। ଏଟା ଟାଇପିଂ ଭୁଲ ଅଛି। ତ ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୁଷ୍କରଣୀ କୂଳରେ ଆମର କେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ନା ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର। ଏବଂ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ନା ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା। ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ନା ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ନା ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀ। ତାପରେ ଥିଲା କଣ ନା ଓଡିଆ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା। ତ ଓଡିଆ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ଓଡିଆଟା ହଉଛି ଆମର କେତେ ନମ୍ବର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ବା କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନା ସିକ୍ସଥ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଓଡିଆଟା ହେଲା ଆମର ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସିକ୍ସଥ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ତାପରେ ଥିଲା କଣ ନା 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ କମ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ତ ଆମର ଯୋଉ 2011 ଯୋଉ ଜନଗଣନା ହେଇଥିଲା ତ ସେଇ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଓଡିଶାର ସବୁଠାରୁ କମ ଜନସଂଖ୍ୟା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା ଦେଓଗଡରେ। କୋଉଠି ନା ଦେଓଗଡରେ ସବୁଠାରୁ କମ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଲା କଣ ନା ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳର ସବୁଠାରୁ ଉଷ୍ମ ଗ୍ରହ କୋଉଟା? ତ ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳର ସବୁଠାରୁ ହଟେଷ୍ଟ ପ୍ଲାନେଟ ଆମେ ବା ଉଷ୍ମ ଗ୍ରହ କାହାକୁ କହିଥାଉ ନା ଶୁକ୍ରକୁ କହିଥାଉ। ଭେନସ ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ। ତ ଶୁକ୍ରକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ହଟେଷ୍ଟ ପ୍ଲାନେଟ। ଏବଂ ଶୁକ୍ରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଥାଉ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ବା ଇଭିନିଂ ଷ୍ଟାର ଆଣ୍ଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାର। ଦିଟାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ ଶୁକ୍ରକୁ ହିଁ କହିଥାଉ। ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ଆର୍ଥର ଟୁଇନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଆର୍ଥର ଜାଁଳା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ହଟେଷ୍ଟ ପ୍ଲାନେଟ ବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉଷ୍ମ ଗ୍ରହ କୋଉଟା ନା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଆମେ ରେଡ ପ୍ଲାନେଟ ବା ନାଲି ଗ୍ରହ ବା ନାଲି ଗ୍ରହ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଦେନ ପ୍ଲୁଟୋ ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସୌର ଜଗତରେ ନାହିଁ। ପ୍ଲୁଟୋକୁ ଆମେ ଡୁଆର ପ୍ଲାନେଟ ବା ବାମନ ଗ୍ରହ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ବୁଧଟା ହଉଛି କଣ ନା ଆମ ସୌର ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗ୍ରହ। ଠିକ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କଣ ନା ମାନବ ଶରୀରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି କେଉଁଟା? ତ ମାନବ ଶରୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି କଣ ନା ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ। ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ କଣ କରିଥାଏ ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ଦେନ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନା ମାନବ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ହାଡ କେଉଁଟା? ତ ମାନବ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ହାଡ ହଉଛି କୋଉଟା ନା ଫିମର। ଅପସନ କ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଲା କଣ ନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 12 ଟଙ୍କାରେ 3ଟି କଲମ କିଣନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଲମର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 3ଟି କଲମ କିଣୁଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କାରେ ନା 12 ଟଙ୍କାରେ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କଲମର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା ହବ? 12/3 ବା 12 ହରଣ 3 କେତେ? 3 ଚଉକୁ ମାନେ 4 ଟଙ୍କା। ତ 3ଟି କଲମର ଦାମ 12 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଲମ ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା ନା 4 ଟଙ୍କା। ଅପସନ ସି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ସେ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ।
तापर देखा गोटे देला आपनकर सिंप्लिफिकेशन देला ताकू समाधान करिया को देछि। तो देखंतु सिंप्लिफिकेशन आसिला माने सिंपल कथा बरह को मिफे रूल आपण प्रथमे हरण काम सारिबे तापर गुणन काम सारिबे देन तापर मिश्रण देन फेडाण। तो प्रथम जेतु हरण अछि तो आपण लेखिला बेले क्वेश्चन डायरेक्ट जोटी हरण देखबे ମାନେ ହରଣ ପରେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ଅଛି ସେଟାକୁ ଏମିତି ଡିଭାଇଡ ବାଇ 3 ଲେଖିଦେବେ ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ବହୁତ ହି ସହଜ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ 15 ଦେଖିଲି 15 ଲେଖିଲି ତାପରେ ହଉଛି ହରଣ ଅଛି ହରଣ ପରେ 3 ଅଛି ମାନେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 3 ଲେଖିଦେଲି ଦେନ୍ ପ୍ଲସ୍ 4 ଗୁଣନ 2 ତ ଏଇଠି କାଟିଲେ 3 5 15 ଏପଟେ ହେଲା 4 2 8 ମାନେ 5 ପ୍ଲସ୍ ଇଏ 4 2 କେତେ 8 8 5 କେତେ 5 5 10 3 13 8 5 13 ଅପସନ ଗ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देला कोन ना जदी 5x इक्वल टू 35 तेबे x रो मूल्य कते। देखंतु फ्रेंड्स मु जो ए 30 टा क्वेश्चन आपन तो डिस्कशन करछि ए जो 30 टा रो केतेटा आपन ठीक हैला आपन माने मते कमेंट रे निश्चित भाबे कहबे कारण आपन माने खाली आंसर देखि देला हबने आपन निजे निजे करिया बे चेष्टा करंतु। तो जदी 5x इक्वल टू 35 देखंतु 5x इक्वल टू 35 तेबे x रो मूल्य केते 85 टा कोन x सहित गुणा हेक अछि तो एपट आसी कोन हे हरा हे जिवो तो 35 हरण 5 जो माने कटाकटी जान नै से माने डायरेक्ट एमता 35 को 5 रे हरिबे 5 7 35 तो बळला सुन तो भागफल केते 7 माने 5 7 35 तो आंसर x रो वैल्यू होची केते 7 ऑप्शन सी आपनकर सठिक उत्तर। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देला गोटिए त्रिभुजर गोटिए कोण 90 डिग्री हेले अन्य दुईटी कोणर समष्टि केते पचाला। तो देखंतु आमे जानि जे त्रिभुजर तीन कोणर समष्टि होची केते 180 डिग्री से देला जेहेतु गोटे कोण देई देइची ता माने आउ दुईटी कोणर समष्टि केते पचाला तो एठी 180 रु ए जो 90 गोटे कोणटा माइनस कर देला हमर केते आंसर आसीबो 90 डिग्री आसीबो ता माने एइटा होची कोण ना आउ दुईटा जो कोण रहले तार सेई दुईटा कोणर समष्टि ऑप्शन बी आपनकर सठिक उत्तर। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। कौन देला ना दुईटी संख्यार गुणफल 60 एवं गोटिए संख्या 5 ताला अन्य संख्याटी कौन। तो दीटा संख्या मन कर दीटा संख्यार गुणफल आपन देइछि केते ना 60 एवं गोटिए संख्या देइ देइछि केते ना 5 देइ देइछि तो एइटा ला गोटे संख्या 5 आ गोटे संख्या हम जानि ने ताकू हमें कोन नै जे ना x नै दिया तो 5 गुणन x हला केते ना 60 जेहेतु ताले x रो वैल्यू केते हो इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 5 रा पड कोन गुणा हेकी अछि एपड आसी हरा हे जो 60 बाई 5 5 कटले 5 के 5 रहला 10 5 10 तो 12 5 60 तो x रो वैल्यू होची केते ना b 12 ऑप्शन बी आपनकर सठिक उत्तर। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी मेमोरी तांको भितर कोटा प्राइमरी मेमोरी बोली से पचारला। तो देखंतु फ्रेंड्स हमर जो रहला मेमोरी तो मेमोरी हमर होची कोन ना दी भाग रे विभक्त गोटे हला कोन ना प्राइमरी मेमोरी आ गोटे हला आपनकर सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को पुणी हम तीन भाग रे विभक्त करछे कोन ना गोटे हला कोन ना वोलाटाइल मेमोरी गोटे हला वोलाटाइल आ गोटे हला कोन ना नॉन वोलाटाइल आ गोटे हला आपनकर रहला कोन ना काचे। तो हमर जो वोलाटाइल रहला वोलाटाइल मेमोरी होची कोडा ना रैम को हम कहउचे वोलाटाइल एवं नॉन वोलाटाइल हम का कहिथाउ ना रोम को हम कहिथाउ नॉन वोलाटाइल। तो रैम रो फुल फॉर्म होची कोन ना रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम रो फुल फॉर्म हला कोन ना रीड ओनली मेमोरी। पुनी रैम पुनी उतर दी बाहर विभक्त गोटे हला कोन ना एस रैम आ गोटे हला कोन ना डी रैम माने डायनामिक रैम। सिमता रोम आपनकर सिमता रहला गोटे हला पी रोम आ गोटे आपनकर ईपी रोम देन आउ गोटे रहला कोन ना ई पी रोम। पी रोम होची कोन ना प्रोग्रामेबल रोम आउ ई रोम होची कोन ना इरेजेबल रोम आ गोटे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम तापर होची कोन ना डबल ई पी रोम होची कोन इला इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो देखंतु एई सब जो रहला हम डिटेल हम जेतले ओआईएस पय पढिबा तो कंप्यूटर आपन सहित मु डिटेल डिस्कशन करबी तो एबे डिटेल डिस्कशन करियार किछि आवश्यक नै। तो प्राइमरी मन रखंतु रैम रोम एगुडी कहले कोन रैम रोम आ कैचे एगुडी कहउचंती कोन ना प्राइमरी मेमोरी एवं सेकेंडरी मेमोरी होची कोन ना सेकेंडरी मेमोरी आपनकर जो रहला पेन ड्राइव रहला डीवीडी रहला सीडी रहला ब्लू रे डिस्क रहला मेमोरी कार्ड रहला देन आपनकर फ्लॉपी डिस्क रहला
हार्ड डिस्क रहा मैग्नेटिक टेप रहा एसबू हूँ कौन ना आपंकर सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी आप मन रखु रैम रोम आउ कैचे तो एठारे कौन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी मेमोरी तांको भितरु प्राइमरी मेमोरी होछि कोटा रैम किंतु हार्ड डिस्क आउ यूएसबी ड्राइव माने आपनकर जो पेन ड्राइव एरिका रहला देन आपनकर सीडी रोम ए सब होछि कोन ना आपनकर सेकेंडरी मेमोरी आ भोलाटाइल अर्थ कोन भोलाटाइल मेमोरी अर्थ कोन ना रैम रे जो जिनसटा आपण माने जदी सेव कर नथिबे माने जो कंटीन्यूअस काम करथिबे माने आपनकर जेतले प्रोसेसिंग चलतियो सेही समय जदी मनकर इलेक्ट्रिक कटि गला ताले आपण जो जिनस काम करथिबे सेटा जदी सेव न होइदिबो ताले सेटा आपनकर रैम रे स्टोर हेइतियो सेटा उडी जिवो जेतले आपनकर करंट आसीबो आपण ओपन करले रैम रे जहा थिबो सेटा उडी जाइतिबो किंतु रोम रे जो जिनसटा स्टोर करिवे सेटा आपनकर परमानेंट स्टोर हेकि रहिबो तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस तांको भितरु कोउटा गोटे आउटपुट डिवाइस माने जहा द्वारा हमरो जो डाटाटा बाहरी थाए माने डिवाइस रो हमर डाटाटा बाहरी थाए तो देखो एटारे स्कैनर देला स्कैनर रे कोन ना हमें स्कैनर टा होची गोटे इनपुट डिवाइस हमें गोटे पेज को स्कैन करिकि हमर कंप्यूटर को हमें इनपुट देइथाउ सिंदा माउस टा भी गोटे पॉइंटर जोटा कि हमें पॉइंटर डिवाइस जोटा कि हमें कंप्यूटर को गोटे इनपुट देइथाउ माउस द्वारा कीबोर्ड द्वारा भी मध्य हमें स्विच चिपिकि हमें कंप्यूटर को इनपुट देइथाउ किंतु हमर जो मॉनिटर स्क्रीन रहला मॉनिटर स्क्रीन ने हमें जहाँ भी इनपुट देइथाउ से जो डाटा सब प्रोसेसिंग हेकि हमको मॉनिटर स्क्रीन ने हमको आउटपुट टा मिली थाए तेणु करी मॉनिटर टा हला गोटे आउटपुट डिवाइस तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देला कोन ना द शॉर्टकट कमांड टू सेव इन एमएस वर्ड तो एमएस वर्ड रे किछिटा जिंस हमें सेव करिया पे जदी चाहूजे ताले हमें कोन को शॉर्टकट यूज करथाउ ना कंट्रोल एस हमें कोन पे यूज करथाउ ना सेव पे यूज करथाउ सेमिता कंट्रोल सी हमर कोन पे ना कॉपी पे कंट्रोल भी होची कोन पे ना पेस्ट पे तापर कंट्रोल ए होची कोन ना सिलेक्ट ऑल पे कंट्रोल एल कंट्रोल सी हला कॉपी कंट्रोल भी हला पेस्ट कंट्रोल एस हला कोन ना सेव सेमते आपन को जदी देथियो कोन कंट्रोल प्लस बी सेटा हला कोन ना बोल्ड कंट्रोल प्लस आई इटालिक देन आपन को रहउची कोन कंट्रोल प्लस यू सेटा हला कोन ना अंडरलाइन देन आपन को जदी देला कंट्रोल प्लस एल सेटा हला कोन ना लेफ्ट अलाइनमेंट एवं कंट्रोल प्लस आर हला कोन ना राइट अलाइनमेंट एवं कंट्रोल प्लस ई हला कोन ना सेंटर अलाइनमेंट तो एतिक दिन एतिक शॉर्टकट मन रखु आगु जहाँ भी हमें क्लास गुडी डिस्कसन करे सेथिरे मध्ये आउ किछि किछि शॉर्टकट की आपन को इंपोर्टेंट शॉर्टकट की मध्ये कहि देबी तो चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ना व्हिच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग तो कैलकुलेटिंग और कंपेयरिंग करिया बे हमें केउ पार्टटा कंप्यूटर केउ पार्टटा हमें यूज करथाउ ना एएलयू को हमें यूज करथाउ माने एएलयू रो फुल फॉर्म होछ कोन ना अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मन रखंतु एएलयू रो फुल फॉर्म होछ कोन ना अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सिमदा सीयू रो फुल फॉर्म वाला कोन ना सीयू रो फुल फॉर्म वाला कंट्रोल यूनिट आउ एमयू रो फुल फॉर्म वाला मेमोरी यूनिट तो हमर जो सीपीयू रहला सीपीयू रे तीनटा पार्ट रहछि गोटे ला अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आ गोटे ला कंट्रोल यूनिट माने सीयू आ गोटे ला मेमोरी यूनिट माने एमयू तो एई तीनटा पार्ट को नेकी हमर कोन गठित ना सीपीयू गठित सिंदे सीपीयू रो फुल फॉर्म वाला कोन ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आउ यूपीएस रो फुल फॉर्म होछ कोन ना यूपीएस जोडा बैटरी टा हमर जो लागि थाए कंप्यूटर रे यूपीएस रो फुल फॉर्म वाला अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मन रखंतु अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हला कार ना यूपीएस रो फुल फॉर्म तो चलंतु हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देला कोन ना हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर तो कंप्यूटर रो जनक किए बोली पचाला तो कंप्यूटर रो फादर होजन के ना चार्ल्स बाबेज ऑप्शन बी आपनकर सठिक उत्तर जेते आपन को पचार देला हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर माने आधुनिक कंप्यूटर रो जनक किए यदि पचाला ताले सी होचंदी किए ना एलन ट्यूरिंग एवं जदि आपन को पचार देला हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस तो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस देइथाउ किबा फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर देइथाउ सी किए ना एलन ट्यूरिंग आ जदि खाली फादर ऑफ कंप्यूटर पचाला ताले सी होचंदी चार्ल्स बाबेज कोन इन्वेंट करथिले
ना जदि आ गोटे पचारियो एनालिटिकल इंजिन बा एंड डिफरेंशियल इंजिन ए दुईटा किए इन्वेंट करथिले ना सी होउछन्ती चार्ल्स बाबेज एनालिटिकल इंजिन एवं डिफरेंस इंजिन मध्ये किए इन्वेंट करथिले ना चार्ल्स बाबेज एवं चार्ल्स बाबेज को कोन कुआ जाय ना फादर ऑफ कंप्यूटर तापर देखिबा ना कंप्लीट द एनालॉजी ट्री जदि रहिला फॉरेस्ट रे ताले स्टार हमर कोड रहबे ना स्टार हमर आकाश रे रहबे ऑप्शन ए आपनकर सटीक उत्तर तापर देला कोन ना व्हिच इज 25% ऑफ 200 जदि एमिति क्वेश्चन देला आपण केमिता करिए देखंतु 25% 25% माने कोन 25 बाई 100 ऑफ माने होची कोन ऑफ माने हला गुणन तापर देला कोन ना 200 एटी केतरा शून अछि दीटा शून एटी केतरा शून अछि दीटा शून को दीटा शून कटि गेलो आ रहला के ऊपर 25 गुणन 2 25 दुगुणे 50 कोटा ऑप्शन बी आपनकर सटीक उत्तर तो फ्रेंड्स चैनल नुआ अछन जदि दयाकर चैनल को सब्सक्राइब टिके करि दियंतु तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना इफ द कार ट्रैवल्स 120 किलोमीटर इन 1 आवर व्हाट इज इट्स स्पीड जदि गोटे कार घंटा को 120 किलोमीटर जाउची त माने त स्पीड सेही 120 किलोमीटर पर आवर किंतु जदि आपन को एठारे 2 घंटा देइथांदा कि 3 घंटा देइथांदा तो ताले आपन माने सूत्रटा भी जानि जंतु स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम तो स्पीड रो फार्मूला होच कोन ना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम तो एठी आपन को से पचाछि कोन स्पीड पचाछि तो एठी डिस्टेंस देछि केते ना 120 किलोमीटर एवं टाइम देछि केते 1 आवर तो 120 बाय 1 केते हला 120 किलोमीटर पर आवर तो ऑप्शन डी आपनकर सटीक उत्तर जदि आपन से देइथांदा डिस्टेंस होची 120 किलोमीटर टाइम लागुची केते 2 आवर ताले स्पीड टा केते ताले स्पीड हम जानते केते डिस्टेंस बाय टाइम तो डिस्टेंस होची 120 बाय टाइम हला 2 घंटा 2 रे काटले 200 को 12 शून्य माने आंसर हेता केते 60 किलोमीटर पर आवर हेता आरो आंसर जे 2 घंटा समय हेता जेहेतु एटी 1 आवर देजी ताले आंसर हो केते 120 किलोमीटर पर आवर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देला कोन ना व्हाट इज द रेशियो ऑफ 20 टू 50 तो 20 बाय 50 रो रेशियो केते पचाला तो 20 बाय 50 तो एटी शून्य शून्य कटि गेला और रहला केते 2 बाय 5 कोटी अछि ऑप्शन ए आपनकर सटीक उत्तर तो फ्रेंड्स चलंतु आजिरो लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करिया एवं सेशन टी को एंड करिया से देला कोन ना इफ x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन z व्हिच इज ट्रू तो देखंतु x इज ग्रेटर देन y एवं y टा ग्रेटर देन z तो x टू y टा बड़ y टू x टा बड़ एवं y टा z ठारू बड़ ता माने कोन x इज ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z ता माने x टा y टू भी बड़ x टा z टू भी बड़ तो एठी देखंतु कोठी अछि x टा एठी देखो z टू बड़ देछि गोटे ऑप्शन अछि ऑप्शन बी आपनकर सटीक उत्तर तो फ्रेंड्स आज पे एतिकी देखाबा नेक्स्ट क्लास रे जदि वीडियो लागुची निश्चित भाबे सपोर्ट करंतु एवं जदि आउ किछि सजेशन दबार अछि निश्चित भाबे कमेंट रे कहंतु एवं जहां भी मो कमेंट रे कहूची आपण माने निश्चित भाबे तार आंसर मध्ये दियंतु आउ जदि पढेला समय जदि कोनोसी प्रकार मिस्टेक हे जाइतो कि कोनोसी क्वेश्चन मध्ये टिके भूल भाल कहि देथिबि निश्चित भाबे आपण माने मते कमेंट रे जणैले मु बहुत ही खुशी हेबी तो आज पे एतिकी देखाबा नेक्स्ट क्लास रे जय हिंद।